खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज बिहार के लिए, बिहार की राजनीति के लिए आज रविवार का दिन काफी खास रहा, क्योंकि एक बाहुबली और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच आज मुलाकात हुई और ये मुलाकात सियासी नजरिए से काफी खास और अहम मानी जा रही है। ये मुलाकात खास इसलिए भी है क्योंकि मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर यह मुलाकात हुई। मंत्री अशोक चौधरी भी इस वक्त वहां पर मौजूद थे। पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह ने आगे बढ़कर नीतीश कुमार को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर अभिवादन किया। नीतीश कुमार ने भी मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया। दोनों नेता इस दौरान मुस्कुराते हुए नजर आए। हालांकि अंदर बातचीत क्या हुई इसका कोई औपचारिक ऐलान या फिर कोई जिक्र नहीं किया गया है और ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आज जो ये मुलाकात हुई इसका सियासी नजरिया आखिर क्या है और बिहार की राजनीति में क्या लगता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है इस मुलाकात के बाद, क्योंकि बिहार में चुनाव भी होने हैं। और चले इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव मोहन जी। राजीव मोहन जी, आज का दिन काफी खास रहा। पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह और उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है। क्या लगता है ये मुलाकात मोकामा सीट पर दावेदारी बताती है अनंत सिंह की, और बंद कमरों में जो बातचीत हुई नीतीश कुमार और अनंत सिंह की, क्या ये मुलाकात हुई है या फिर ये मुलाकात करवाई गई? और विधानसभा चुनाव में क्या पक्का इस बार चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के टिकट पर? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें प्रमुख हैं। जो अनंत सिंह हैं, मोकामा के पूर्व विधायक हैं, बाहुबली नेता माने जाते हैं, और जब से वो जेल से रिहा हुए हैं उसके बाद से एक बार फिर चर्चा हो गई है। और ये बात तय है क्योंकि अनंत सिंह ने अपने ज़बान से बात कई बार ऐलान किया है कि वो मोकामा से जो है चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर उन्होंने आरजेडी से तौबा कर लिया है, नाता तोड़ लिया है। तो वो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, आज रविवार का दिन था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उनकी मुलाकात कैसे होती है अभी इत्तफाक नहीं कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री आज अचानक जो बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी, उनके घर अचानक पहुंचते हैं और वहाँ पहले से अनंत सिंह वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ रहे और अनंत सिंह से बातचीत हुई। निश्चित तौर पर ये जो अंदर खाने की खबरें हैं उसमें यही है कि जो चुनाव मोकामा से लड़ा जाना है, मोकामा से उनका जो सीट फाइनल होगा, इस पर निश्चित तौर पर बात हुई होगी। इसके अलावा अनंत सिंह कहाँ कहाँ अपना इम्पैक्ट रखते हैं, कहाँ कहाँ उनसे सहयोग लिया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस चुनावी चर्चा हुई है। लेकिन इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यही चर्चा है कि अनंत सिंह जो है वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और उनका कहाँ कहाँ प्रभाव है, उस प्रभाव का जनता दल यूनाइटेड कितना फ़ायदा उठा सकती है, ये एक चर्चा है। इसमें एक खबर सबसे बड़ी है कि अनंत सिंह जो है अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार, उनसे भी उनकी नज़दीकियाँ देखी जा रही है। और दूसरे तरफ ललन सिंह से भी, जो केंद्रीय मंत्री हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ देखी जा रही है। कल ही अनंत सिंह के साथ उनके गाड़ी में सवार होकर जो मोकामा क्षेत्र में पंडारक में उनका रोड शो हुआ, वह ललन सिंह स्वयं, जो अनंत सिंह के जो उनकी पत्नी जो आरजेडी की विधायक है फिलहाल नीलम देगी, उनके सरकारी आवास पहुंचे थे और दोनों नेता एक गाड़ी में सवार होकर काफिले के साथ ये लोग मोकामा की तरफ गए थे। और शक्ति प्रदर्शन का कह सकते हैं कि अनंत सिंह ने एक तरह से अपनी चुनावी शंखनाद किया, वहाँ शक्ति प्रदर्शन हुआ और रोड शो हुआ। तो ये एक बड़ी खबर है। और जो मुख्यमंत्री का इसमें जो बीच में रोल आ रहा है, वो मुख्यमंत्री की जो भूमिका है वो ये है कि पार्टी में एकजुटता किस तरह से बनाए रखा जाए। क्योंकि देखिए, आपको ये जानकारी होगी, पूर्व में किसी मुद्दे को लेकर के अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच तीखी बहस हो गई थी, जो मीडिया में भी सामने आया था, हालांकि वो मुख्यमंत्री आवास में हुआ था। तो ये जो सीन बनाया जा रहा है कि कैसे इन चीज़ों को एकजुट किया जाए, क्योंकि चुनाव में किसी तरह का कोई रिस्क मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि वो गाहे बगाहे नेताओं के घर जाकर के और अपनी बातों को कहते हैं और मिलते हैं और अपनी नई स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये औपचारिक या कोई अचानक इत्तेफाक का कुछ नहीं है, बिल्कुल ये चुनावी रणनीति है जिसमें नीतीश कुमार
जो अपने मंत्री हैं, विधायक, उनके घर अचानक जाते हैं। और आज अनंत सिंह और अशोक चौधरी से जो मुलाकात हुई है, इसका भी कह सकते हैं कि उनके उस चुनावी रणनीति का हिस्सा है। तो इस तरह से नीतीश कुमार भी धीरे धीरे अपने चुनाव को लेकर एक्टिव हो रहे हैं, राकेश। यानी कि सब कुछ पहले से प्री प्लान था और ये वजह AK-47 केस में बहुत ही जल्दी उन्हें बेल भी मिल गया चुनाव से ठीक पहले। तो यानी कि इस बार माना जाए राजीव जी कि इस बार के चुनाव में बाहुबली रिटर्न्स होगा, अगर इधर से सत्ता पक्ष की तरफ से भी तो विपक्ष की तरफ से भी बाहुबली जरूर खड़ा होगा। देखिए, विपक्ष के तरफ से अभी इस पर कोई पत्ता खोला नहीं गया है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी नहीं खोला गया है, लेकिन अनंत सिंह मुख्यमंत्री के अब नज़दीकी हैं, अशोक चौधरी के नज़दीकी माने जाते हैं और ललन सिंह के नज़दीकी हैं। तो इतने जो टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप कह सकते हैं कि जदयू के नेता हैं, जो सर्वमान्य नेता माने जाते हैं जदयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगर उनसे उनका इतना बड़ा गहरा तालमेल है, तो उसके बाद अगर अनंत सिंह कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा मोकामा से, जदयू के टिकट पर लड़ूंगा और हमारे सामने कोई विपक्षी नहीं, इसका मतलब है कि उनका कोई तो खंडन कर नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरफ से बाहुबली नेता ने अपना जो पत्ता है वो खोल दिया है और सत्ता पक्ष ने उसका खंडन भी नहीं किया है, न जेडीयू की तरफ से खंडन भी नहीं किया गया है। तो निश्चित तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे। और विपक्ष के तरफ से उनके सामने कौन होगा, ये तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अनंत सिंह बिल्कुल चर्चा में है और अनंत सिंह को साधने के लिए, अनंत सिंह के जरिए जो है जदयू जो है अपने आप को और मजबूत करने के प्रयास में है, क्योंकि उनके अंदर जो टॉप लीडर्स हैं, हाइट की जो लड़ाई होती है वो कैसे थमे, उनके बीच कैसे तालमेल हो, इसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव नज़र आ रहे हैं और अपने जो सहयोगी हैं, जो मंत्री हैं, उनसे मिल रहे हैं। उसी कड़ी में आज जो है उनकी अशोक चौधरी के आवास पर अनंत सिंह से मुलाकात हुई है। अशोक चौधरी से मुलाकात हुई, अनंत सिंह के पुत्र भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये बहुत सारा प्रकरण चलेगा, चूँकि चुनावी साल है, चुनावी माहौल में सब लोग रंगते नजर आ रहे हैं, राकेश। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजीव मोहन जी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो छोटी सरकार और सरकार के बीच आज भारत मिलाप हुआ है और इस मिलन के बाद ये कह सकते हैं मतलब कि इस बार के चुनाव में अगर मोकामा सीट जो है दावेदारी बिल्कुल पक्की मानी जा रही है अनंत सिंह की तरफ से, क्योंकि हालांकि आधिकारिक ऐलान इसका नहीं किया गया, उसका भी इंतजार कर लेते हैं कि सरकार यानी कि जेडीयू एनडीए कब इसका आधिकारिक ऐलान करती है और इस बार क्या मोकामा से फिर से अनंत सिंह चुनावी मैदान में खड़े होंगे। अगर मैदान में खड़े होंगे तो उनके सामने जो विपक्ष है उनका काट क्या निकालता है।